इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल ट्रैवलिंग टिप्स के बारे में। तो जो एक बेसिक है आपको पता होना चाहिए, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो और स्पेशली मैं आज बात करूंगी यूएसए के बारे में। तो यूएसए में जब आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो ऑन अ टूरिस्ट वीजा, तो बेसिकली आपने लाइक क्या क्या आपको माइंड में होना चाहिए वहां पे, और बेसिकली आपको क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, उस अकॉर्डिंग आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। तो सबसे पहले जब आप वहां पे जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या स्मोकिंग रूल्स हैं, क्या ड्रिंकिंग रूल्स हैं। बेसिकली ना आप किसी प्रॉब्लम को इनवाइट करें, उससे बेटर है आपको माइंड में आप अपने लोकल जो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको माइंड में रखें। तो सबसे बेटर ऑप्शन है हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ने के लिए जो वहाँ के कॉमन लॉज है। तो उसके लिए आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, सर्च ऑन गूगल। हर एक एरिया के अलग अलग लॉज होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। बेसिकली सबको पता ही है कि 18+ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो ये आप अपने माइंड में रखें, और ताकि आप किसी प्रॉब्लम को इनविटेशन ना दे दे। और उसके बाद बेसिक क्या होता है कि जो लाइक आपको ड्राइव करने के लिए लाइसेंस चाहिए या आप कर सकते हैं या नहीं, ये बेसिकली उन लॉज के बारे में आपको बता रही हूँ मैं। तो उनको आपको जानना जरूरी है। सेकंड आ जाता है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स। तो ये भी एरिया वाइज डिफरेंट होते हैं। तो आपने क्या करना है, जिस भी एरिया में आप जा रहे हो, यूएसए के जिस पार्ट पे आप जा रहे हो, तो उसके जो बेसिक आपके कॉन्टेक्ट्स है, पुलिस का हो गया, लाइक एम्बुलेंस का हो गया, तो ये आप अपने ना एक माइंड में भी आपको याद होना चाहिए। और माइंड में नहीं रख सकते तो अपने फोन में, कई बार ऐसा होता है कि आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, तो उस केस में आप स्क्रीनशॉट लेके रखें तो बेटर रहेगा। क्योंकि जैसे ही आप लैंड हुए हो, और हो सकता है लाइक बहुत ही रेयर सिचुएशन है, लेकिन हो सकता है आपको किसी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ जाए, तो उस केस में बेटर है आप अपने पास स्क्रीनशॉट रखें। क्योंकि चाहे आपके पास सिम है नहीं है, इंटरनेशनल कॉलिंग है नहीं है, तो कुछ नंबर वर्क करते हैं। तो बेसिकली उन नंबर्स को आप अपने फोन में रखें। एक कॉमन चीज आती है सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल। लाइक आप अगर इंडिया से भी जा रहे हो तो इंडिया में भी आप इतना ध्यान रखते हो कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो अपनी चीजों का ध्यान रखें, कोई चीज मिस ना हो जाए। आपको पता है आपका पासपोर्ट, आपका वीजा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपका फोन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सेफ रखें। लाइक जो कंजस्टेड प्लेसेस है, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, उन प्लेस को अवॉइड करें। अगर जाना है, इंपॉर्टेंट है, तो अपने चीजों का ध्यान रखें। देन इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में मैं बताना मिस कर गई, तो अपने फैमिली के भी, जिन लोगों को आपको वहां जाके कांटेक्ट करना है, उनके नंबर भी आप अपने फोन में रखें कि आपको वहां जाते ही इन बंदे को कॉल करना है। इसी में आपका आ जाता है स्टे कनेक्टेड टू फैमिली। तो सेम ही चीज है, जिनके पास आपको जाना है, जो आपके रिलेटिव है, फ्रेंड है, उनका नंबर अपने पास रखें, उनसे कनेक्टेड रहे। जैसे ही आप यूएसए में लैंड हो रहे हैं, उनको कांटेक्ट करें, उनको इन्फॉर्मेशन दे कि आप यहाँ पर हैं और आपको कैसे मिलना है एंड ऑल। वो सब आप प्री प्लान करके जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ कि पहले से ये चीजें अपने माइंड में रखें। और हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशन, जब आप किसी न्यू प्लेस पे जा रहे हो, तो अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो आपके माइंड में रहता है कि हाँ मेरे को इस चीज की प्रॉब्लम है। बेसिकली अगर आपको अस्थमा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको पहले से पता होता है कि मेरे को ये वाली प्रॉब्लम है और मुझे इसका ध्यान रखना है। लेकिन बाय मिस्टेक अगर आप अपनी मेडिसिन भूल जाते हैं, या जो भी आप कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जो उनकी नॉर्मल नेशनल हेल्थ सर्विस है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रिकॉशन ले पहले से ही, आप अपने कांटेक्ट अपने फोन में रखें। और लाइक एक और प्रिकॉशन मैं आपको बताऊंगी, ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट होगा। अगर आपका अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाता है स्मॉल, या फिर आपको कोई इमरजेंसी, कोई मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड इशू हो जाता है, तो अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो बेटर है कि आप वो करा के जाए। फिर एक चीज आ जाती है, आप वहां जाके कैसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस वीजा पे गए हैं, या फिर आप टूरिस्ट वीजा पे गए हैं, या फिर एक आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अगर वहां पे गए हैं, बेसिकली अंदर क्या होता है कि यार हम यूएस से जा रहे हैं तो हम इंजॉय करें। तो इंजॉयमेंट एक तो आपके खुद पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको अगर अच्छे से इंजॉय करना है तो बेटर है कि आप वहाँ के जो एक एटिकेट्स है, कल्चर एटिकेट्स है, आप उनको सीख ले। और कम्युनिकेशन की, वहाँ के लोगों
को आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, एक फ्रेंडली बॉन्ड बना पाए, पोलाइटली आपने सबसे बोलना है। और एक और चीज क्या होती है, जो रेगुलर इवेंट्स वहां पे हो रहे हैं आप उनका गूगल के थ्रू या फिर किसी चैनल के थ्रू आप कांटेक्ट में रह सकते हैं कि क्या क्या इवेंट वहां पे हो रहे हैं। तो बेसिकली आप इजीली क्या होगा, लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे। एक दो चार चीजें जो मैं आपको बेसिकली बताना चाहूंगी कि जो यूएसए के लोग हैं वो बहुत ज्यादा पोलाइट होते हैं, तो आप उनसे पोलाइट वे में ही बात करें। बेसिकली आई एम नॉट सेइंग कि इंडियंस रूड होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक वे ऑफ टॉकिंग होता है, तो उसको आपने उनके तरीके से रखना है, बहुत पोलाइटली, बहुत धीमी आवाज में आपने उनको रिप्लाई करना है। और जब आप किसी के साइड में बैठ रहे हो तो एक डिस्टेंस रख के आप बैठे कि क्योंकि उन लोगों को ज्यादा चिल्लाना, ज्यादा चिपकना, ये सब चीजें पसंद नहीं होती। तो बेटर होगा कि आप इन चीजों का ध्यान रखें, और नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, तो आप माइंड में रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आप जा रहे हैं घूमने और आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी करना चाहिए वैसे करें। ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करने के लिए जो आसपास के टूरिस्ट प्लेस है आप उनको पहले से ही अपनी लिस्ट बना के जाएं। और क्या करें कि एक सेमिनार्स हो गए, इवेंट्स हो गए, उनका अगर आप माइंड में रखें कि हाँ मैंने ये विजिट करना है या इंजॉय करना है, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप वहां में ज्यादा अच्छे दोस्त बना पाएंगे, क्योंकि लोग जब फ्री होते हैं तभी इन चीजों में आते हैं, या गैदरिंग जिनको पसंद है, जो लाइक एक्सट्रोवर्ट लोग हैं जिनको फ्रेंड्स बनाना पसंद है, तो वही ज्यादातर लोग ऐसी जगह पे जाते हैं। तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स है, अगर आप जा रहे हैं यूएसए तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपने अगर वहां जाकर असाइलम लेना है या फिर अपने वीजा को स्टडी में कन्वर्ट कराना है तो उसके क्या स्टेप्स है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो उसमें मैं आपको वो सब बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।